दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं जिसे किबला कहते हैं। बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों। क्योंकि आज से हजारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के जमाने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी अदाद शुमार और हालात मौजूद थे। बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह से मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी तो एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है। इन दोनों के अंदर भला फर्क क्या रह गया? दोस्तों, इस्लाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है मगर इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर किसी भी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ सकता है जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही जात है, बेशक खुदा साहिब वुसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारका से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है। क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जनूब की तरफ मुंह करके अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। सो इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हजर अस्वद, जो कि जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना मुझे कोई फायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं। क्योंकि हजर अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निजाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सितारे, सियारे और कहकशाएं सब एक खास मरकज या एक दरमियानी मरकज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। यह निजाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नजर आएगा और काबा की सूरत में भी, जहां दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज कर रही है। लेकिन ये मरकज खुदा की जात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक मुकम्मल निजाम है जो कि अपने आसपास के निजाम को जोड़े हुए है। जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें तो जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर जमीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फी कांस्टेंट यानी कि 1.681 के बराबर होती है। जिसके बारे में बस इतना कहूंगा कि पूरी दुनिया कायनात का निजाम एक स्पेसिफिक फार्मूले या एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया कायनात के अंदर और इवन के नेचर के अंदर हर जगह पर बस यही एक फार्मूला नजर आएगा। और अगर यही फार्मूला हम जमीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी जमीन का ऐसा मकाम जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज्यादा कि ये दुनिया के किसी और कोने के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता। हत्ता कि सैटेलाइट से देखने पर भी इसको महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट भी इस बात का इतराफ करते हैं कि काबा से एक खास किस्म का एनर्जिक फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है। और बतौर मुसलमान हम ये बात जानते हैं कि काबा की डायरेक्शन के ऊपर यानी कि 7 आसमानों पर एक और काबा या अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। रोजाना तकरीबन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और जो एक बार अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इस सादत को हासिल कर ले, फिर उस फरिश्ते की पूरी जिंदगी के अंदर फरिश्तों की बेताशा तादाद की वजह से उसकी बारी कभी नहीं आती। ये एनर्जी कैसे खारिज होती है, इसे एक बार फिर से एटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसके दरमियान के मरकज के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है और अपने इर्द गिर्द मौजूद बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज की तरह जिसके गिर्द सियारे जिसमें हमारी जमीन भी शामिल है, सूरज की पावरफुल ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूम रहे हैं और सूरज जमीन की नेगेटिव एनर्जी को लेकर इसे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ताकि जमीन पर जिंदगी का वजूद बाकी रह सके। और बिल्कुल यही सिस्टम एटम के अंदर भी है जो कि जिंदगी और दुनिया और कायनात की हर एक चीज का बुनियादी इकाई या स्ट्रक्चर है और इसी से मिलकर दुनिया और कायनात की हर एक चीज बनी है। इसीलिए काबा का तवाफ करने पर यानी कि एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें यह बताती है कि एक आम इंसान दिन भर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सामना करता है जो कि इसके लिए बहुत खतरनाक हैं और सामने के दिमाग के हिस्से में दाखिल होकर डिप्रेशन, सर दर्द, सुस्ती और दिमागी तनाव या स्ट्रेस की वजह बन सकती है। दिमाग के इसी हिस्से से हमारा जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हासिल करता है और दिमाग के इसी सामने के हिस्से को जमीन पर रखकर इस नेगेटिव एनर्जी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त काफी बढ़ जाता है जब सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाले जमीनी हिस्से की तरफ ऐसा किया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रियोस न्यूसबर्ग ने दिमाग की इन्हीं एक्टिविटीज को नमाज के दौरान नापने की कोशिश की तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दौरान इस शख्स के दिमाग पर सीधा ये एनर्जी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से फ्रंटल लोब या दिमाग का सामने का हिस्सा उम्र गुजरने के साथ साथ सुकड़ता नहीं है, जिसका मतलब कि दिमाग के इस हिस्से के जिम्मे काम जो कि हैं पढ़ना लिखना और याददाश्त वो भी मुतासिर नहीं होते और बुढ़ापे के अंदर भी आपकी याददाश्त को कमजोर होने से बचाकर आपको कुदरती तौर पर मेडिटेशन को फराहम करता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक बिलिस पत्थर जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं दुनिया के सबसे पुराने या कदीम पत्थर हैं। जब साइंटिस्ट ने यहाँ से सैंपल लेकर इकट्ठा किया तो पता चला कि ये जमीन की शुरुआत के वक्त या जमीन के बनने से भी पहले के पत्थर हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कहीं पर मौजूद थे और जमीन के बनने की शुरुआत के वक्त जब एस्ट्रॉयड जमीन की सतह से टकरा रहे थे तब ये पत्थर इसी लोकेशन पर आकर गिरे। इसीलिए आज भी काबा के 3 पत्थर के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं से आए हैं जिस वक्त जमीन का वजूद भी नहीं था। जमीन पर काबा की लोकेशन या लैटिट्यूड 21 डिग्री और 25 डिग्री है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम के अंदर काबा को बयान करने की सूरत का नंबर भी 2125 ही है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब हमने खाना काबा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे इसको नमाज की जगह बना लो और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों और इत्तिकाफ करने वालों और रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। जबकि कोमा के बाद की वैल्यूज को अगर हम परसेंटेज के अंदर बदलें तो हमारे पास जवाब आता है 21.42, जिसे अगर कुरान करीम के अंदर तलाश करें तो दूसरी सूरत की आयत 142 के अंदर एक बार फिर से काबा का ही जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब इससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है और वो जिसको भी चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। क्या ये सिर्फ मैथमेटिकली तौर पर महज इत्तफाक हो सकता है? अगर साइंटिफिकली तौर पर बात करें तो इसका चांस 10,000 में से सिर्फ एक बार मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत से कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला की जात का हर हुक्म बिना किसी सवाल और शक व शुबात के मानना चाहिए, क्योंकि इसके हर हुक्म के पीछे एक मसलियत और हिकमत जरूर होती है जो कि आसानी से समझ नहीं आती। इसीलिए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही लोग दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हुए जो देखी और अनदेखी दोनों चीजों पर ईमान लाए जिसका खुदा ने हुक्म दिया, और अनदेखी इसकी जात भी है जिस पर हम बिना देखे और बिना कोई सवाल किए इसके वजूद पर ईमान लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।